हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बीहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 8 है, ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर है। इसके पहले की चैप्टर्स की वीडियोज यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम इसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। फ्रेंड, आप शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि बस हमने इसको लिख लेना है और लिख के मैं इसको लर्न कर लूँगा। फ्रेंड, एक बार तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनें और दोबारा इसको अपने नोटबुक में नोट करें और इसको लर्न करें। आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि इससे आप MCQs भी कर लेंगे, लॉन्ग आंसर भी कर लेंगे, शॉर्ट आंसर भी कर लेंगे और इसके साथ साथ यदि ट्रू फॉल्स आता है उसको भी आप आसानी से कर लेंगे। इससे पूरा लेसन आपको समझ में आ जाता है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ये ए नंबर है, कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेंजा है, इट टेक्स मच टाइम स्प्राउटिंग लीव्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू किल अ ट्री। यानी वृक्ष की हत्या करने में कितना समय लगाता है, या वृक्ष को जान से मारने में कितना समय लगाता है। तो इसका आंसर होगा, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू किल अ ट्री। यानी किसी वृक्ष की हत्या करने में बहुत लंबा समय लगता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, नॉट अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। यानी चाकू का साधारण आघात यह नहीं करेगा। व्हाट डज इट रेफर टू हियर। यानी इट यहाँ पर किसकी ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर होगा, हियर इट रेफर्स टू द किलिंग ऑफ द ट्री। यानी यहाँ इट पेड़ की हत्या की ओर संकेत करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अ ट्री ऑब्जर्व। यानी पेड़ क्या अवशोषित करता है। तो इसका आंसर होगा, अ ट्री ऑब्जर्व सनलाइट एयर एंड वाटर। यानी पेड़ जो है वो सूर्य का प्रकाश, हवा तथा पानी सोखता है, ऑब्जर्व करता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वेयर डू लीव्स स्प्राउट। यानी पत्तियाँ कहाँ फूटती हैं। तो इसका आंसर होगा, लीव्स स्प्राउट आउट ऑफ द लेप्रस हाइड ऑफ द ट्री। यानी पत्तियाँ पेड़ की जो बदरंग खाल होती है, छाल से फूटती हैं। सेकेंड नंबर स्टेंजा है, सो हैक एंड टू फार्मर साइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वाट पर्पज इज आस्क्ड हियर टू हैक एंड चॉप। यानी यहाँ किस उद्देश्य के लिए हैक एंड चॉप पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, टू हैक एंड चॉप इज आस्क्ड हियर टू कट और किल अ ट्री। यानी यहाँ टू हैक एंड चॉप किसी पेड़ को काटने या मारने के लिए कहा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू दी ब्लीडिंग बार्क। यानी रक्त स्रावित छाल को क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। यानी रक्त स्रावित छाल के घाव भर जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल कोल्ड ग्रीन ट्विंग्स राइज फ्रॉम। यानी मुड़ी हुई हरी टहनियाँ कहाँ से उगेंगी। तो इसका आंसर होगा, कोल्ड ग्रीन ट्विग्स विल राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। यानी मुड़ी हुई हरी टहनियाँ जमीन के निकट से फूट पड़ेंगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ़ नॉट चेक्ड व्हाट विल हैपन टू मिनिएचर बॉक्स। यानी यदि रोका नहीं जाए तो छोटी शाखाओं का क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, इफ़ दे आर नॉट चेक्ड मिनिएचर बॉक्स विल एक्सपेंड अगेन टू फार्मर साइज। यानी यदि उन्हें रोका न जाए तो छोटी शाखाएं पुनः पूर्ण आकार तक बढ़ जाएंगी। थर्ड नंबर स्टेंजा है, नो द रूट इज इनसाइड द अर्थ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी डन टू द रूट। यानी जड़ का क्या किया जाना है। तो इसका आंसर होगा, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। यानी जड़ को उखाड़ा
जाना है। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज द रूट हिडन, यानी जड़ कहाँ छिपी होती है। तो इसका आंसर होगा द रूट इज हिडन इनसाइड द केव ऑफ द एंसोरिंग केव, जड़ जकड़ने वाली मिट्टी की गुफा के अंदर छुपी होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट कैन बी डन टू किल अ ट्री, यानी पेड़ की हत्या की जाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा टू किल अ ट्री इट शुड बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड इंटायरली आउट ऑफ द अर्थ, यानी किसी पेड़ को मारने के लिए इसे रस्सी से बांधना और धरती से पूरी तरह उखाड़ देना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा मीन द सेम एज डेलिकेट, यानी ऊपर के स्टेंजा में किस शब्द का अर्थ वही है जो डेलिकेट का है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड इन द अबव स्टेंजा दैट मीन द सेम एज डेलिकेट इज सेंसिटिव, यानी ऊपर के स्टेंजा में सेंसिटिव का अर्थ वही है जो डेलिकेट का है। फोर्थ नंबर स्टेंजा है देन द मैटर ... इट इज डन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैज दिस स्टेंजा बीन टेकन, आल्सो राइट द नेम ऑफ इट्स पोएट, यानी किस कविता से यह स्टेंजा लिया गया है, इसके कवि का नाम भी लिखें। तो इसका आंसर होगा दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम इज गिव पटेल, यानी यह स्टेंजा कविता ऑन किलिंग अ ट्री से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम है गिव पटेल। सेकेंड क्वेश्चन वेयर इज द ट्री स्कॉर्च्ड एंड चॉक्ड, यानी वृक्ष को कहाँ झुलसाया जाता व उसका दम घोटा जाता है। तो इसका आंसर होगा द ट्री इज स्कॉर्च्ड एंड चॉक्ड इन सन एंड एयर, यानी पेड़ धूप तथा हवा में झुलसाया जाता है तथा इसका दम घोटा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस आफ्टर इट, इसके बाद क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आफ्टर इट ब्राउन्स हार्डन्स ट्विट्स विदर्स एंड देन इट इज किल्ड, यानी इसके बाद यह भूरा पड़ जाता है, कठोर हो जाता है, मुड़ तुड़ जाता है और तब यह मर जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा मीन ड्राइंग अप एंड डाइंग, ऊपर के स्टेंजा में किस शब्द का अर्थ ड्राइंग अप एंड डाइंग है। तो इसका आंसर होगा द वर्ड वेदरिंग मीन्स ड्राइंग अप एंड डाइंग, यानी शब्द वेदरिंग का अर्थ है ड्राइंग अप एंड डाइंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।